नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न बैंक के क्वेश्चन, और ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के हैं और ये चैप्टर नंबर 2 के हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, जिसमें लिखा हुआ है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी द्विघात बहुपद के शून्य बराबर है तब, लेकिन इसके लिए कंडीशन दी गई c डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, मूल बराबर होने के लिए या शून्य बराबर होने के लिए कंडीशन हमने पढ़ी है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब है b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब देखिए, ये बी स्क्वायर ये वाला पद प्लस का है, अब ये वाला पद प्लस का है, इसके लिए ए और सी के चिन्ह कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों माइनस के रहेंगे तो चिन्ह प्लस का आएगा, या दोनों प्लस के रहेंगे तो चिन्ह प्लस का आएगा। तो यहाँ पर हमें ये बताने के लिए ये बताना पड़ेगा कि ए और सी के चिन्ह कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। यहाँ पर आपको कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना आना चाहिए, जैसा कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फार्मूले से आपको बताया है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, बहुपद x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 प्लस 1 के लिए घात कितनी होगी। तो देखिए, ये हम प्रश्न आपको बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अधिकांशतः आप आंसर तो देखते हैं लेकिन आंसर सीधे आपको बता दिए जाते हैं कि इसका आंसर ये होगा। यहाँ पर हम आपको सोल्व करके बताएंगे और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। हर क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो के अंदर सोल्व करके बताएंगे। हमारे चैनल पर मैथ्स वाली चीज़ को पूरा क्लियर करके बताया जाता है, सीधे आंसर नहीं बताया जाता। तो चलिए, यहाँ पर हम आपको सीधे बताते हैं कि घात क्या होगी। घात अधिकतम जो पावर होती है उसे घात कहते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम घात है वही हमारी यहाँ बहुपद की घात रहेगी। तो देखिए, एक्स पावर 4 है इधर मैक्सिमम, और इस वाले टर्म में x है, इन दोनों गुणा करेंगे तो एक्स पावर 5 बनेगा। तो अधिकतम घात क्या होगी, 5 होगी। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, फोर्थ होगा। सॉरी, हाँ फोर्थ, जिसमें 5 दिया गया है वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, यदि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस 1x b प्लस बी बहुपद के लिए 2 और -3 दो शून्यक है, तब a और b का मान क्या होगा। तो देखिए भाई, ये दोनों इसके शून्यक है, इसलिए हम यहाँ पर समीकरण में एक बार x के स्थान पर 2 लिख देंगे और एक बार -3 रख देंगे। जब हम x बराबर 2 रखेंगे इसमें, तो हमारा समीकरण इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a और धन b। पहले हम ये यहाँ x है, x के स्थान पर 2 लिखेंगे, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2a धन b और धन हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 और 4 6, इस तरह से बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होगा, ये होगा -3a प्लस b और 3 और 9, 3 और 9 यानी कि 6 बराबर 0। अब ये 2 समीकरण बनेंगे, इनको हल करने के लिए हम क्या यहाँ घटा देते हैं, ये माइनस का प्लस, इस प्लस को माइनस और ये माइनस। तो ये आप क्या देख पा रहे हैं कि ये वाली टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 0 होगा। a इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। अब a इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया है, तो उसे हम क्या इस पहले वाले समीकरण में रख देंगे। इसमें a इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, b प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इक्वल टू -6, यानी हमारे पास b आंसर क्या निकल के आएगा, -6, और a पहले क्या निकल के आया, 0। अब ऐसा कौन सा आंसर है, इसमें a तो 0 है और b -6 है, तो हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें देखने मिलेगा a बराबर 0 और b इक्वल टू -6, आंसर नंबर 4 में। तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में शून्य पूछे गए हैं, तो शून्य के लिए हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, शून्य में इसका मान क्या हो जाता है, शून्य की वैल्यू पुट करने पर 0 हो जाता है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो x इक्वल टू रूट ऑफ 49
और 49 का जो रूट निकलता है वो +-7, यानी कि आंसर है तो +7 रहेगा या -7 रहेगा, और वो आंसर कौन सा है, पहले वाला। इसलिए राइट आंसर कौन सा, फर्स्ट है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, ये बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल क्या होता है, इसके शून्यक हमने अल्फा और बीटा मान लिए, तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है। हमारे पास यहाँ a कितना है, 6 है, b कितना है, -13 है, और c जो है वो कितना है, 7 है। मैं यहाँ ले देता हूँ, c = 7 है और ये b -13 है, सॉरी b = 13। तो अब हम यहाँ पे आंसर रखते हैं, इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये माइनस और b की वैल्यू है 13 और a की वैल्यू है 6, तो -13/6 किस में दिया गया है, आंसर नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, इसलिए फर्स्ट आंसर सही है। इसके अगले क्रम में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पे शून्यक दिए गए हैं, क्या शून्यक दिए गए हैं, -3 और 4, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो देखिए एक शून्यक हमारे पास दिया गया है -3, तो हमने लिख दिया x - 3 = 0, सॉरी x = -3, तो इससे बनेगा x + 3 = 0, ये बन जाएगा x + 3 = 0। दूसरा शून्यक दिया x = 4, तो इससे बन जाएगा x - 4 = 0। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x + 3 एंड x + 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी ये माइनस का रहेगा बाद वाला, -4 = 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x², इसमें इसका गुणा करें 3x और इसका गुणा होगा -4x और दोनों से बनेगा -x और ये 4 × 12 -12, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, x² - x - 12 = 0। लेकिन यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, इसमें कहीं मिसप्रिंट है। राइट आंसर इसका क्या है, x² - x - 12। अब या तो ये वाला सवाल यहाँ पर मिसिंग है या फिर ये वाला प्रश्न मिसिंग है, यहाँ मेरे हिसाब से माइनस होना चाहिए, तो आंसर ए सही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो चारों आंसर गलत है। राइट आंसर क्या है, ये है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि x³ + 4x² - px + 8 को x - 2 से भाग दिया जाए तो पूरा भाग चला जाता है, तब p का मान क्या है। तो देखिए x - 2 = हम क्या लिखेंगे, 0, इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा x = 2, वो x = 2 इसमें हम रखेंगे और उसकी वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए क्योंकि इसका भाजक है तो यहाँ पर इसमें x के स्थान पर हम 2 रखते हैं, तो पहले में 2 का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब इट मीन्स 8, फिर प्लस 4x² और x को 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16, उसके बाद -2p, क्योंकि x को हमने p रखा 2 रखा है तो 2p हो गया, + 8 = 0। आइए अब ये कितना हो जाता है, 16, 8 और 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32, तो -2p = +32 = 0, तो 32 उधर जाके जाए -32 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 32 कटेगा 16 बार, इसका मतलब p की वैल्यू 16 आएगी, तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि इसके मूल अल्फा और बीटा है, इसके शून्यक, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए मूलों का योगफल अल्फा + बीटा जो होता है वो -b/a होता है, तो यहाँ -b यानी क्या -4 है, तो ये क्या जाएगा +4/1, इट मीन्स क्या जाएगा 4, तो कुल मिलाकर अल्फा + बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। अब अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a, c कितना 1 और a कितना 1, ये 1 हो जाता है। अब हमें क्या है, इसका मान निकालना है, तो भाई अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, और माइनस ला के अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, तो वो दी गई है 1, 4 - 1 कितना हो जाता है 3, इट मीन्स हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद का गुणनखंड है, x + 1 बहुपद का गुणनखंड है इस बहुपद का, तब a का मान क्या होगा। गुणनखंड होने का मतलब है कि x ये इससे पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो x + 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे, जहाँ से हमें वैल्यू निकलेगी x = -1, वो x = -1 इसके अंदर रखेंगे
तो इस पूरे की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। इसलिए हम इसमें -1 रखते हैं यहाँ पर x के स्थान पर। तो यहाँ -1 का स्क्वायर यानी 1, फिर 3a और उसके बाद x -1 है तो -1 का से गुणा होगा तो भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 3a - 7 = 0। 0 इसलिए लिखते हैं कि ये इसका गुणनखंड है, और गुणनखंड इसलिए पूरी तरह भाग जाएगा, और भाग जाएगा इसलिए शेषफल प्रमेय से ये 0 प्राप्त होगा। अब देखिए ये 3a और 3a कितना हो जाता है, 6a हो जाता है, और फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को सोल्व करने पे -6 = 0 हो जाता है। इसको आगे सोल्व कर तो 6a = 6 हो जाता है, और इसको इससे डिवाइड करते तो 6/6 1 हो जाता है, इसलिए a की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। चलिए अगले, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में शून्य पूछे गए हैं, तो या तो आप इन वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करके देख सकते हैं, जिससे आंसर 0 आ जाता है वही आंसर रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर 0 किससे प्राप्त होगा, सेकेंड वाले से प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करके आपको पूरा बता देते हैं। तो देखिए इसको हम बराबर 0 रख लें, क्योंकि शून्य रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें प्राप्त होता है सबसे पहले x² माइनस, इसको लिखते हैं 4x + 2x - 8, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको यदि सोल्व करेंगे, इसके बराबर 0 लिख लेते हैं, सोल्व करेंगे x - 4 2x - 4 = 0, और यहाँ पर x - 4 यदि कॉमन लेंगे तो x - 4 x + 2 = 0। अब x - 4 = 0 रखेंगे तो इससे x = 4 प्राप्त होगा, और इससे x + 2 = 0 रखेंगे तो x = -2 प्राप्त होगा। तो प्लस का 4 और माइनस का 2 किस में है, सेकेंड वाले आंसर में। वैसे तो परीक्षा में आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस वैल्यू को इसमें पुट कर देखना, पहले फोर्स को, यदि 0 आ जाता है तो ये आंसर पॉसिबल है, और -2 से भी रखना है तो भी आ जाता है, तो फिर ये वाला आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर आंसर को चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखिए, यदि शून्य का योग तथा गुणनफल इस तरह से दिया हो तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना होता है, √2 यहाँ दिया गया है, फिर x, फिर प्लस करके शून्यकों का गुणनफल जो कितना दिया है 1, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी आंसर इस तरह से नहीं दिया गया है, एक आंसर और देख लेते हैं। यहाँ ये आंसर तो मैच नहीं खा रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी मैच नहीं खा रहा, ये भी नहीं होगा, और बीच वाले पद केवल माइनस का है तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी वाला आंसर और चेक कर लेते हैं, डी वाले में क्या दिया गया है, ये दिया गया लेकिन ये भी गलत दिया है, क्योंकि हमारे आंसर में यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, 1+ का प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये वाला आंसर या तो प्लस होना चाहिए तो सही रहेगा, अदरवाइज कोई भी आंसर सही नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई भी आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए आंसर मैच नहीं खा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, बहुपद के कुल शून्यक आरेख पर कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर है। तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु, y अक्ष पर, इस तरह से ये आंसर दिए गए हैं। तो शून्यकों की संख्या जो है या कुल बिंदुओं की संख्या जो है वो क्या x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु के बराबर होती है। आप देखते हैं इस तरह के ग्राफ होते हैं, इसमें ये जो ग्राफ है बहुपद का वो x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये क्या 5 हल होते हैं। और यदि 2 बिंदुओं पर काटता है तो हल कितना रहेगा, 2 रहेगा, और 3 पर काटता है तो हल 3 रहेगा। तो कुल मिलाकर प्रतिच्छेद x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु। इसके अगले क्रम में चलिए, बहुपद की घात n होने पर केवल एक शून्यक, कम से कम n शून्यक, n से ज़्यादा शून्यक और n शून्यक। तो देखिए बहुपद की घात जितनी होती है उतने ही शून्यक होते हैं, तो ये n शून्यक रहेंगे। जैसे वर्ग समीकरण में कितने हल होंगे, जैसे हमने कुछ भी लिख दिया इस तरह से ये, तो इसके हल कितने रहेंगे, 2। इसकी घात 3 है तो 3 हल रहेंगे, और n है तो n शून्यक होंगे, या n उसके हल होंगे, मूल होंगे, इस तरह से। अगले क्रम में अगला प्रश्न हमारे सामने इस तरह से है, यदि x² + x + b के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो देखिए इसमें कोई पद रैखिक नहीं होता है, कोई एक रैखिक पद होता है, नहीं होता है, और इसका रैखिक पद हो सकता है और इसका रैखिक पद हो सकता है,
तो देखिए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक शून्य दूसरे शून्य का क्या है, विपरीत है। तो एक यदि अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा है। तो दोनों शून्यकों का योग जो है वो कितना आएगा, एल्फा प्लस दूसरा शून्य क्या है, माइनस में है, तो इनका योग कितना आएगा, शून्य आएगा। और शून्यकों का योग कहाँ आता है, वो बीच वाले पद पे आता है। तो यहाँ पर उस स्थिति में बीच वाला जो पद है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब ये शून्य हो जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद जो बनेगा उसमें कोई पद रैखिक है ही नहीं। रैखिक वो जिसमें चर की घात एक हो। तो ये एक्स वाला पद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो कोई रैखिक पद नहीं होता है। कौन सा आंसर रहेगा, सेकेंड वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, ये हैं कि इसके शून्य कितने होंगे। इस पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य कितने होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, और अगली बार स्क्वायर इधर चला जाएगा रूट में, तो ये एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 रहेंगे। तो इसमें प्लस माइनस 3 इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई आंसर नहीं दिया है इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, फोर्थ वाला आंसर हमें मिल रहा है, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। इसी के अगले क्रम में ये पूछा गया है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 323 एक बहुपद है। तो कैसा बहुपद है भाई, एक पद इसमें ये दिख रहा है, दूसरा पद ये दिख रहा है, कुल कितने पद दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं। और दो पद है तो द्विपद होगा, और साथ में इसमें जो चर है उसकी घात कितनी है, एक है, इसलिए रैखिक होगा। तो रैखिक बहुपद है, ये भी सत्य है। और दूसरा है द्विपद द्विघात बहुपद, तो ये गलत है। द्विघात बहुपद गलत है, त्रिघात बहुपद है। और चर बहुपद है, चर बहुपद, बहुपद तो चर होता ही है, लेकिन साथ में ये रेखिक बहुपद, ये हमारा सुटेबल आंसर रहेगा क्योंकि इसमें चर की घात एक दी गई है। इसके बाद में यदि शून्यक 3 व 7 है तब कितने बहुपद हो सकते हैं। तो देखिए शून्यक 3 व 7 है तब कितने बहुपद हो सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है शून्य कितने हो सकते हैं। तो देखिए 3 व 7 का एक ही शून्यक, 3 और 7 यदि किसी बहुपद के शून्यक है तो ऐसा बहुपद एक ही हो सकता है। तो यहाँ पे वो बहुपद कौन सा रहेगा, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 7, यानी इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये बहुपद जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो एक ही बहुपद रहेगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, बहुपद इस तरह से दिया गया है कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य को गुणनफल यदि शून्य अल्फा और बीटा मान लें तो शून्य को गुणनफल होता है c बटे ए। यहाँ c के रूप में हमारे पास 24 है और a के रूप में 1 है, तो कितना आ जाएगा 24। तो राइट आंसर कौन सा होगा, c वाला होगा जिसमें 24 दिया गया है। इसके अगले क्रम में चलिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 का गुणनखंड है। तो किसका गुणनखंड है, तो देखिए इसको चेक करने के लिए सीधी सीधी बात है, हमें देख लेना है कि यहाँ पर जो c है उसका चिन्ह कैसा है, या सीधे हम आपको सीधे हल करके बताते हैं। इसको आपको हल करना है, हल करेंगे तो देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस, अब ये 15 और 2 गुणा 30 होता है, तो इसके दो टुकड़े करना है जिसमें 30 होता है। तो ये 10x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर शुरुआत में 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, इन दोनों से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 2x कॉमन आएगा तो ये x माइनस 5, और प्लस इसमें 3 कॉमन आएगा तो ये x माइनस 5। अब x माइनस 5 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 और x माइनस 5 किसके अंदर है, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 5 थर्ड वाले आंसर में है, ये थर्ड आंसर सही होगा। उसके बाद में वैसे भी हम गुणा करके देख सकते हैं इन दोनों पदों का, यहाँ पर एक साथ स्क्रीन पर नहीं दिख पा रहे हैं। इन दोनों का यदि गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो ये देखिए 2x स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 3x प्राप्त होगा, और ये 5 दूनी 10x प्राप्त होगा, माइनस का होगा, और ये प्लस का 3x होगा तो माइनस का 7x बच जाएगा। और 5 का सीधे 3 से गुणा करें तो 5 3 15, माइनस का 15 प्राप्त हो जाएगा। ऐसा गुणा करके भी हम चेक कर सकते हैं। चलिए इसके अगले क्रम में अगला प्रश्न इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 6 माइनस 2 का एक शून्यक है
तो यहाँ पर इसका शून्य क्या है, इसको हल करने के लिए यहाँ पर चूँकि आंसर इनकम्प्लीट दिए गए हैं तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं या हल भी कर सकते हैं। हल करने के लिए आप इसको वर्ग समीकरण तरह हल करना है, लेकिन चूँकि यहाँ आंसर ये इनकम्प्लीट छपे हुए हैं या इनमें से कोई नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ जब तक पूरा आंसर पता नहीं चल जाता तब तक इसे हल करने से कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं। चलो मैं इसे करके दिखा देता हूँ सही आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलहाल इस तरह से लिखते हैं। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं x², और इसको लिख देते हैं हम +4/3x माइनस 3/2x -2। तो इसको यदि सोल्व करते हैं इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x + 4/3, और इसमें से हम 3/2 कॉमन लेंगे, माइनस का 3/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा x + 4/3 इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको सोल्व करेंगे x + 4/3, x + 4/3 कॉमन लेंगे, x + 4/3, और दूसरी तरफ हमारे पास है x - 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करें तो x इक्वल टू -4/3 आएगा और x इक्वल टू +3/2 आएगा। अब ये पहला आंसर तो गलत है क्योंकि हमारे पास 4/3 और 3/2 प्राप्त आंसर होंगे। फिर से लिख दूँ, हमें क्या आंसर प्राप्त होंगे, x इक्वल टू 4/3 माइनस का और x इक्वल टू -3/2 प्राप्त होंगे। चूँकि यहाँ पर आंसर कंप्लीट दिख नहीं रहा है इसलिए ये हो सकता है, लेकिन यदि ये नहीं मिलता है तो फिर आंसर हमारा कौन सा हुआ, इनमें से कोई नहीं। अब ये पता चलता है इसके बाद। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि इस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन इस तरह से है जिसमें बहुपद दिया है कि शून्यकों का योग और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों को योग क्या होता है, शून्य अल्फा और बीटा मान लिए तो उनका योग होता है -b/a। यहाँ माइनस लगाया, b कितना है हमारे पास में 1 और a कितना है 2। इस बहुपद को देखकर हम बता सकते हैं। तो ये -1/2 आएगा और गुणनफल c/a, c के रूप में हमारे पास में है -5 और a के रूप में 2। तो देखिए -1/2 और -5/2 किसके अंदर दिया है, पहले वाले आंसर के अंदर दिया है, इसलिए पहले वाला आंसर हमारा सही है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक बहुपद दिया है और उसका एक गुणनखंड क्या है, k+1 और k-1। तो यहाँ पर एक बहुपद है जिसमें k-1 जो है, इस बहुपद का क्या है, शून्यकों में से -3 हो तब k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बहुपद जो दिया गया है, यहाँ पर सीधे सीधे हम देखिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं। यहाँ पर -3 दिया है, शून्यकों में से एक -3 है तब k का मान क्या होगा। यहाँ पर या तो सवाल में मिसिंग है, ये जो मिसिंग दी गई है क्योंकि हमारे पास इसने दे दिया है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करने पर ये -3 रखेंगे, कहाँ पर, x के स्थान पर, x के स्थान में माइनस रखेंगे तो -9 का वर्ग, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 9 का अंदर गुणा करेंगे। चलो मैं पूरा कर देता हूँ। ये तो रहा हमारे पास k-1 और ये -3 का वर्ग प्लस k-3 + 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9। 9 को अंदर गुणा तो ये 9k ऋण 9 और ये -3k + 1 इक्वल टू 0। इसमें गुणा में ही है ये पद। ये यहाँ पर थोड़ा पद मिसिंग लिखा हुआ है। मिसिंग से तात्पर्य ये यहाँ पर मिसिंग नहीं, पूरा ही एक पद एक साथ है। ये x² के इंटू में है। चलिए सही है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो 9k में से 3k चले जाएंगे, ये बचेंगे 6k और ये माइनस का 9 और ये प्लस का 1 यानी कि -8 इक्वल टू 0। अब 6k इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसको हम आगे कर देते हैं, 6k - 8 इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 8/6
यानी 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 4/3। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? 4/3 होगा। सीधे सीधे -3 इसमें रख देना है, इसको 0 के बराबर रख देना है और सोल्व कर लेना है, तो 4/3 आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से ये दिया गया है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना भाई? -b/a होता है। b के रूप में हमारे पास 3 है और 1 के रूप में 1 है, तो बटे में 1 करने की आवश्यकता नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा -3 प्राप्त हो रहा है और अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। c कितना है? -2। a कितना है? 1, लिए बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये इस तरह से होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हम लिख सकते हैं। तो देखिए भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3, उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है? -2। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। ये 9 ऋण और ऋण धन हो जाएगा, धन 4, तो 9 और 4 13, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। तो 13 आंसर इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 33 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो देखिए 33 में वैसे तो 33 में हम 1 जोड़ते हैं तो 34 होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 जोड़ते हैं तो 35 होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। और 3 जोड़ते हैं तो 36 होता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं दिया है। जो नंबर इसमें दिए गए हैं उनमें से आपको देखना कि क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 33 में हम यहाँ पर क्या जोड़ दें? तो देखिए यहाँ पर आपको 33 में 16 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 49, और 49 का वर्ग, 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का वर्ग लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा। राइट आंसर हमारा कौन सा है? 16, यानी थर्ड नंबर का आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रकार से है, त्रिघात बहुपद इस तरह से है और इसके 2 शून्य शून्य है, तब तीसरा शून्य क्या होगा? तो देखिए तीनों शून्यकों का योग जो है वो अल्फा प्लस 3 शून्य अल्फा बीटा और गामा हमने मान लिए। तो उन तीनों का योग कितना दिया है? तीनों का योग होता है -b/a। लेकिन 2 शून्य शून्य दिए हैं, तो ये भी शून्य है और ये शून्य है, प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। तो तीसरा शून्य क्या होगा? इन तीनों का योग कितना होगा? गामा। तो तीसरा शून्य गामा है और गामा कितना हो जाएगा? -b/a। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, पिछले प्रश्न की तरह है लेकिन इसमें एक शून्य क्या है? शून्य है। तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? एक शून्य शून्य है। अब यहाँ गुणनफल की बात की गई है, तो यदि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दो मूल है, ये शून्य है, उनके गुणनफलों का योग जो होता है वो रहेगा -c/a, -c/a। लेकिन एक शून्य शून्य है, यदि हमने अल्फा को शून्य मान लिया तो ये अल्फा इसको भी शून्य कर देगा और अल्फा इसको भी शून्य कर देगा। तो 2 शून्य को गुणनफल कितना होगा? -c/a होगा। इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ क्या होगा? फर्स्ट होगा। इसके बाद अगले क्रम में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है, एक द्विघात वर्ग बहुपद के शून्यक होंगे। कैसे होंगे? दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा और दोनों समान होंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो इसके शून्यकों का योग देखें तो शून्यकों का योग कितना है? -99/1, यानी -99। और उनका गुणनफल देखें तो 127 है। अब 2 शून्यकों का गुणनफल 127 आ रहा है और योग -99 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों शून्य कैसे हैं? ऋणात्मक है। कैसे हैं? दोनों ऋणात्मक है। तो दोनों ऋणात्मक होने से उनका गुणनफल कैसे आ गया? प्लस का आ गया। और दोनों ऋणात्मक होने से योग क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ क्या कह सकते हैं? दोनों शून्य के यहाँ कैसे हैं? ऋणात्मक हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है,
यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य के बराबर है, तो इस प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है सी और ए एक ही चिन्ह के हैं। इट मीन्स ये कौन सा थर्ड है। इसके बाद अगले क्रम में हमारे पास है पी एक्स इस तरह से है और ये अंश बटे हर, तब भागफल की घात क्या होगी। तो भागफल की घात इन दोनों घातों का अंतर एक्स पावर 3 में से हम एक्स पावर 2 हटा देंगे तो एक्स पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बाकी पद से हमें मतलब नहीं है। जो मैक्सिमम पावर है, अंश की अधिकतम घात 3 है और हर की अधिकतम घात 5 है। इन दोनों को यदि हम सोल्व करते हैं तो अंश की अधिकतम घात कितनी है 3 है और हर की अधिकतम घात 2 है। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो एक्स घात 1 आती है। तो हमारा यहाँ पर जो भागफल की घात कितनी होगी 1 होगी। ये राइट आंसर होगा। इसी के अगले क्रम में हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि वर्ग द्विघात बहुपद ये हैं और के 0 के बराबर नहीं है, तब शून्य कैसे होंगे। तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव समान होंगे या सदैव समान होंगे। इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, दोनों कभी धनात्मक नहीं हो सकते, यहाँ पर ये आंसर आपका सही रहेगा। इसको आप दोनों मूल धनात्मक मान के यदि करेंगे तो आपका इस तरह से ये प्रारूप प्राप्त नहीं होगा। सीधे आप फिलहाल यहाँ ध्यान रख सकते हैं, इसका पहला आंसर सही है। इसके बाद में यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब ये यहाँ पर कामा नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो हमेशा गुणनफल होता है और गुणनफल क्या होता है सी बाय ए होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा सी बाय ए। बहुपद और वर्ग समीकरण में अंतर इतना ही है। इस तरह का जो द्विघात बहुपद है और वर्ग समीकरण में अंतर इतना ही होता है। वर्ग समीकरण में इक्वल टू 0 लिख देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हम अच्छी तरह जानते हैं, वो माइनस बी बाय ए होता है। तो राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला है। इसी के अगले क्रम में चलिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आप इसमें ए दिया है और बी दिया है। जैसा कि मैं यहाँ लिख दूँ, ये जो है इसमें ए क्या है ए ही है और बी क्या है बी ही है और सी ही है। और हम जब मूलों का योगफल निकालते हैं तो वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं माइनस बी बटे ए। तो हमारा माइनस बी बटे ए ही आएगा क्योंकि बी है और ए ही है। वैसे तो क्या है, ये सीधे फार्मूले हैं, आप जिन्हें ध्यान रख सकते हैं। अगले क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक का मान जबकि बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो इस बहुपद का ये गुणनखंड दिया है, इसलिए x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। उससे क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस 1, वो इसमें रखने पर 0 प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें x बराबर हम माइनस 1 रख रहे हैं, इसमें x बराबर माइनस 1 यहाँ से हम रखेंगे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, माइनस ए प्लस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इक्वल टू कितना जाएगा 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद है, द्विघात इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। त्रिघात होता तो 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद में कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p a इक्वल टू 0 हो। ये बेसिक थ्योरम है। कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p a इक्वल टू क्या हो 0 हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद की घात कितनी है, तो भाई इसकी वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही 4। तो राइट आंसर कौन सा होगा, चौथे नंबर का होगा। चल ये चौथे नंबर का, इसमें 4 दिया है, ये सही होगा। उसके अगले क्रम में
बहुपद की घात n होने पर, ये हम पहले हल कर चुके हैं, n शून्य होंगे, राइट आंसर होगा। उसके अगले क्रम में अचर बहुपद की घात होती है, तो अचर बहुपद उसे कहते हैं, अचर बहुपद को समझ लीजिए। तो अचर बहुपद में केवल एक ही पद होता है, जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूँ px = 4। अब जो 4 है तो ये कैसा है, अचर बहुपद है। चाहे तो हम इसको समझ सकते हैं 4 × 1 और 1 को लिखते हैं x⁴। तो आप देख पा रहे हैं कि अचर बहुपद में जो है हम 4 × 1 लिख लिया और 1 को लिख लिया x⁴। तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, द्विघात बहुपद x² + bx + c के आलेख की आकृति किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो इसके आलेख की आकृति परवलय आकृति की प्राप्त होती है। जब इसका ग्राफ आप लेंगे, इसको y मानकर ax² + bx + c = लेंगे, इसमें x के डिफरेंट वैल्यू पुटअप करके y के मान प्राप्त करेंगे। उसका ग्राफ हम यदि प्राप्त करेंगे तो हमें किस प्राप्त होगा, परवलयाकार प्राप्त होगा। ये इस तरह का प्राप्त होगा। चलिए, तो आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसके ग्राफ किस तरह से प्राप्त होगा, जो हमने आपको बताया। आपको इस तरह से हम अन्य जो है टॉपिक है उनके भी, यानी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस बताएंगे। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम प्रश्नों को सीधे उनके आंसर नहीं बताते हैं, उन्हें पूरा सोल्व करके बताते हैं ताकि बात आपको समझ में आए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।